नमस्ते, मेरा नाम आशित है और आपने देखना शुरू कर दिया है टॉप सीक्रेट। आज के वीडियो में बात करेंगे बंगाल में एसआईआर पर मची घमासान की। आज बात करेंगे बंगाल में ममता बनर्जी की आक्रामक रवैये की, जिस तरह से वो आक्रामक हो गई है एसआईआर को लेकर, लगातार चुनाव आयोग पर हमला कर रही है, बीजेपी पर हमला कर रही है और एसआईआर विरोध रैली की, क्योंकि उसी रैली से ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जिसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स में, अखबारों में ममता बनर्जी दिख रही हैं और आने वाले 5-6 महीना तो वैसे भी दिखना है, क्योंकि चुनाव का मौसम है। अगले साल 2026 में बंगाल में चुनाव है, उससे पहले एसआईआर हो रहा है। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि देखिए, बंगाल का चुनाव जो है वो बिल्कुल बिहार जैसे ही होने वाला है, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि किस मामले में ये बताते हैं आपको, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है चुनाव से पहले, ठीक इसी तरह बिहार में भी चुनाव से पहले एसआईआर हुआ और पहले लड़ाई हुई एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इससे वोट कट जाएगा, लोगों का वोट काटा जा रहा है। अब वही चीज बंगाल में देखने को मिल रहा है और बंगाल में अब ममता बनर्जी भी हर जगह घूम रही हैं, क्षेत्र में घूम रही हैं, लोगों को बताने जा रही हैं एसआईआर को लेकर और तमाम तरह की बयानबाजी कर रही हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, समझाने की कोशिश कर रही हैं। अब यह तो पता चलेगा चुनाव के बाद कि लोग कितना समझे नहीं समझे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि जो कुछ बंगाल में चल रहा है, क्या चल रहा है। तो आपको बताएं कि 25 नवंबर को एसआईआर विरोध रैली करने के लिए ममता बनर्जी उत्तरी 24 परगना पहुंची थी। उत्तरी 24 परगना कौन सा जगह है वो आपको पहले बता देते हैं। उत्तरी 24 परगना जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मतुआ समुदाय के वोटर वहां बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पर भारी संख्या में रहते हैं और वहां मतुआ समुदाय के बीच ममता बनर्जी पहुंची थी, एसआईआर विरोध रैली कर रही थी बीजेपी के गढ़ में। बीजेपी को मतुआ समुदाय का वोट जो है 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिला था। उसी दौरान मतुआ समुदाय के लोगों ने सीएए को लेकर उस चुनाव में जमकर वोट किया था। उसके बाद से कहा जाने लगा कि मतुआ समुदाय जो है सो बीजेपी का कोर वोट है, वहां पर जो जमकर उन्हें वोट करता है। आपको बता दें कि मतुआ समुदाय पर बंगाल में सबकी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है, टीएमसी की भी नजर है, बीजेपी की भी नजर है। आपको पता होगा कि जब वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रहा था, उस वक्त राहुल गांधी से मिलने के लिए मतुआ समुदाय के लोग वहां पहुंचे हुए थे। उस वक्त भी खबर छपी थी कि राहुल गांधी अभी से मतुआ समुदाय को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के वोट बैंक में। तो इसलिए मतुआ समुदाय वहां की राजनीति में बहुत ही मायने रखता है और उसी जगह पर, उन्हीं के क्षेत्र में ममता बनर्जी पहुंची थी, एसआईआर का विरोध कर रही थी और उन्होंने एक बयान दिया जो बहुत ही चर्चा में रहा। वो ये बयान देखिए क्या है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। अब सवाल उठता है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। इतनी बड़ी बात जो पूरे खबरों में एकदम से छा गया, वो ये क्यों कही, तो आगे आपको बताते हैं कि वो क्या कही। पहले तो आपको बता दें कि एसआईआर की विरोध रैली में पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। देखिए उन्होंने क्यों कहा। तो ममता बनर्जी 25 तारीख को उत्तरी 24 परगना के बनगांव में पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने एसआईआर विरोध रैली में केंद्र और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है, यह पूरी कवायद राजनीतिक मकसद से की जा रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती। अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। यानी कि बीजेपी बंगाल में अगर ममता बनर्जी पर हमला करने की कोशिश करती है तो ममता बनर्जी जो है पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला देंगी। तो अभी देखिए, मैं आपको एक चीज बार बार बता रहा हूं कि बिहार चुनाव से भी काफी मजेदार चुनाव जो है बंगाल का होने वाला है। तो जो कोई भी चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं, जो भी राजनीति में रखते हैं, वो लगातार ये देख रहे होंगे कि बंगाल में चल क्या रहा है। और मैं भी वो बताने की कोशिश आपको लगातार कर रहा हूं कि बंगाल में क्या चल रहा है। तो अभी चुनाव का जो है बिल्कुल फूका भी नहीं गया, अभी एसआईआर ही चल रहा है। तो इस तरह से बयानबाजी जो है बंगाल में होने लगी है और हर तरफ बंगाल ही बंगाल छाया हुआ है। तो ममता बनर्जी का यही बयान जो है पूरी तरह से हर तरफ वायरल हो रहा है, तमाम अखबारों में है, खबरों में है। उसके बाद ममता बनर्जी लगातार जो है बंगाल में बीएलओज की मौत पर भी एग्रेसिव है, आक्रामक है। लगातार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही हैं, सवाल कर रही हैं, लेटर लिख रही है, लेटर वॉर भी जारी है, जो आपको मैं आगे बताऊंगा। ममता बनर्जी जो है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर तो
कर ही रही है हमला, बीएलओज पर भी कर रही है। एक चीज और एक नया है जिस पर ममता बनर्जी बहुत ही मुखर है, वो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति की जा रही है, ममता बनर्जी उस पर भी मुखर है, उस पर भी लेटर चुनाव आयोग को लिखा है, वो भी आपको बताते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। देखिए वो जो मैं आपको बता रहा था कि डेटा एंट्री ऑपरेटरों पर जो सवाल उठ रहा है कि नियुक्ति को लेकर, इसे पढ़िए। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना, डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्ति करने पर उठाए सवाल, सीईओ को लिखा पत्र। जो मैं कह रहा था लेटर वॉर, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो वो जो दो आरोप ममता बनर्जी लगा रही है वो क्या है, उसे देखिए। देखिए ममता ने उठाए सवाल, उन्होंने प्रश्न किया है कि आयोग किसी खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे 2 पन्नों के पत्र में इस बारे में सवाल उठाए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ कार्यालय ने बताया है कि एसआईआर के काम के लिए ठेके पर रखे गए डेटा एंट्री ऑपरेटर या बांग्ला सहायक केंद्र के कर्मचारी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जा रही है उस पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय से ये सवाल पूछी है कि क्या ये जो बंगाल में पहले से हैं जो लोग हैं, कौन लोग हैं, डेटा एंट्री बंगाल सहायक केंद्र के कर्मचारी, इन लोगों से नहीं करवाया जा सकता है क्या। उसके बाद सीईओ दफ्तर ने निविदा मंगाकर 1 साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करने का प्रस्ताव राज्य को दिया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है। हालांकि मुख्यमंत्री के सवाल पर मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि यह आयोग का नीतिगत फैसला है। तो ममता बनर्जी जो सवाल उठाई हैं उस पर चुनाव अधिकारी जो राज्य के हैं मनोज अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि यह एक नीतिगत फैसला है। आगे देखिए, सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा कि जिला स्तर के अधिकारी में पहले से ही इस काम के लिए स्टाफ मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठाया कि सीईओ दफ्तर को पूरे साल के लिए बाहर से लोगों को हायर करने की क्या जरूरत है। जो मैं आपको बता रहा था कि डेटा एंट्री ऑपरेटर पर भी एक लड़ाई छिड़ गई है कि बाहर से डेटा एंट्री ऑपरेटरों की हायर करने की आवश्यकता क्या है। पहले से जो लोग हैं कार्यालय में उनसे यह काम क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं कि एसआईआर को लेकर जिस तरह से विवाद बंगाल में चल रहा है वो लगातार आपको बता रहे हैं कि 24 परगना में जाकर ममता बनर्जी क्या बोली और डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो नियुक्ति है उस पर क्या बोली। अब आइए ये देखिए, ये जो लेटर है, जो लेटर मैं आपको बता रहा था 21 नवंबर को ममता बनर्जी जो है सो लेटर लिखती हैं एक बीएलओज की मौत को लेकर। इस लेटर को देखिए, 21 नवंबर का यह लेटर है, 9:02 सुबह को यह लेटर जो है सोशल मीडिया हैंडल ममता बनर्जी के हैंडल से शेयर किया जाता है और इसमें बीएलओज की मौत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछे हैं ममता बनर्जी ने बीएलओज की मौत को लेकर। अब देखिए, अब ममता बनर्जी जो है ये एक महिला बीएलओ है जिसे आप देखिए और बगल में एक अटैच किया गया है ये सुसाइड नोट। ममता बनर्जी इसे सुसाइड नोट बता रही हैं। ये सुसाइड नोट है बीएलओज की, जो बीएलओज है ये कहा जा रहा है कि ये सुसाइड कर ली और सुसाइड नोट भी लिखी है उससे पहले। अब ममता बनर्जी चुनाव आयोग से देखिए क्या सवाल पूछ रही हैं। प्रोफाउंडली शॉक्ड टू नो ऑफ द डेथ ऑफ येट अनदर बीएलओ, अ लेडी para teacher who has committed suicide at Krishna Nagar today. BLO of part number 201 of 82 Chapra श्रीमती रिंकू तरफदार हैज ब्लेम्ड ECI इन हर सुसाइड नोट। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन एसआईआर करवा रहा है उसके बाद जो बीएलओ की मौत की खबरें आ रही हैं उस पर भी ममता बनर्जी कह रही हैं और ये लिखी है सुसाइड नोट में और कह रही हैं कि इस तरह से लोग सुसाइड कर रहे हैं और सुसाइड नोट में इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार बता रही है, एसआईआर को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब सवाल पूछती है ममता बनर्जी, हाउ मेनी मोर लाइव्स विल बी लॉस्ट, हाउ मेनी मोर नीड टू डाई फॉर दिस एसआईआर। अब और कितने लोगों की जान जाएंगी एसआईआर के लिए और कितनी जान जाएंगी, ये भी सवाल पूछ रही हैं। आगे पूछती है, हाउ मेनी मोर डेड बॉडीज शेल वी सी फॉर दिस प्रोसेस। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हम और कितनी मौतें देखेंगे। ममता बनर्जी बीएलओज की मौत पर सवाल उठा रही हैं और लगातार चुनाव आयोग पर अटैक कर रही हैं, बीजेपी पर अटैक कर रही हैं। तो ये मैं आपको खबर आज बता रहा था कि पिछले 3-4 दिनों में बंगाल में क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है। तो 25 नवंबर को मैं आपको बताया कि जिस तरह से ममता बनर्जी उत्तरी 24 परगना पहुंची और वहां पर बीजेपी पर अटैक किया कि अगर हम पर बंगाल में हमला करने की कोशिश की तो पूरे देश में नींव हिला दूंगी। और उसके बाद बीएलओ की मौत पर ममता बनर्जी का क्या रुख है, डेटा एंट्री ऑपरेटर पर जो एक घमासान है उस पर ममता बनर्जी क्या कह रही है, वो आपको बताया। अब आप बताइए कि बंगाल चुनाव को लेकर, बंगाल में हो रहे एसआईआर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।